नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का हम जो भारतीय संविधान का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसका जो भाग 2 है इसको आज हम पूरे विस्तार में पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में हमने देखा था डीपीएसपी के बारे में, यानी कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तथा आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है संविधान का, यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों पर आधारित है। तो बिल्कुल छोटा सा यह चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो आपको याद रखनी पड़ेगी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न बन सकता है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि वह कौन सी समिति थी जिसके रिकमेंडेशन पर, जिसकी सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो आप याद देखिएगा, इस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इसी की सिफारिश पर ही जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसे आप याद रखिएगा। तथा इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही जो है हमारे संविधान में 42वां संशोधन किया गया था 1976 में। तथा इसके संशोधन के तहत जो है भाग 4 का यानी कि जो पार्ट 4A है इसको जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। तथा जो आर्टिकल 51A है या मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है, जिससे आप याद रखिएगा। ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। पहला कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यह आपको याद रखना पड़ेगा। तथा कौन से भाग में मूल कर्तव्यों को रखा गया है, तो भाग 4 में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। तथा कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है, तो आर्टिकल 51A, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 51A जो है मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। इसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी पड़ेगी, स्वर्ण सिंह समिति यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसका जो गठन 1975 का जो और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसी के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जब 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसे आप याद रखिएगा। स्टार्टिंग में जब मूल कर्तव्यों को जगह दी गई थी हमारे संविधान में, तो टोटल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। तथा बाद में जो एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, तो कुल मिलाकर टोटल वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य थे। इसे आप याद रखिएगा। तथा जो 11वां मूल कर्तव्य था इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तथा वर्तमान में मैंने आपको बताया कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे भी आप याद रखिएगा। टोटल वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या टोटल 11 थे। बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब हम एक नज़र डालेंगे टोटल जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उन पर, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और MCQs के फॉर्म में। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यह जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटीज़ हैं इनको कहाँ से लिया गया है, तो जो USSR था वर्तमान जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, यहाँ के संविधान से ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को लिया था, जिसे भी आप याद रखिएगा। अब आप ये देख लेते हैं जो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य इनको 1 बाई 1 करके। तो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करना। तथा हमारे संविधान के जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रगान है, उसका आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, संविधान का पालन करना तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा उनका पालन करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। इसके बाद तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो पांचवा मौलिक कर्तव्य है वह कौन सा है, तो भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना तथा
ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आप याद रखिएगा, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहें तथा ऐसी प्रथाओं को हम त्याग कर दें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये हमारे एक मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद छठवां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, उसके महत्व को हम समझें। हमारी संस्कृति को बचाना हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। यानी कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना भी हमारा क्या है? हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट की तरफ हमेशा अग्रसर रहना, यह भी हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नौवां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? तो नौवां हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना, हमारा एक मौलिक कर्तव्य। यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना भी हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद अगला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना भी हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद हमारा जो लास्ट मौलिक कर्तव्य, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको जो है आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। यह हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था, इसको लास्ट में जोड़ा गया था। इसमें क्या रखा गया है? 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र के बीच जो बच्चे होंगे उनको जो है शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना क्या है? हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, तथा इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। तो यहाँ पे टोटल हमारे जितने भी 11 मौलिक कर्तव्य थे, हमने इसको 1 बाय 1 करके देख लिया है। इसके साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस किया यहाँ पे मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 2 था और भारतीय संविधान का। इसके साथ जो हमारा अगला तीसरा लेक्चर होगा उसको हम जल्दी आप तक पहुँचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।